रईस नामी डिलीवरी बॉय एक खातून के साथ उसकी मुलाकात होती है। डिलीवरी के बहाने अगर राब्ता होता है, जब ये मालूमात उसके खावन के पास पहुंची तो घर में बुलाया और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल तो किया ही नाज़रीन, लेकिन कत्ल करने के बाद उनका दिल ना भरा तो उसकी लाश को आग लगा दी गई, बेदर्दी के साथ जला दिया गया। अब ये झूठ बोल रही है कि रईस मुझे ट्रैप करता था। भाई कोई किसी मर्द औरत को ट्रैप नहीं कर सकता जब तक औरत की मर्जी ना हो। अगर किसी के साथ किसी की कोई रिलेशन होती तो उसका मतलब ये होता कि अपना गंद उठा के अगले के ऊपर फेंक के उसको कत्ल करवा दे, उसको जला दे। की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल हुआ। ये कोई गैरत नहीं, ये कैसी गैरत है? गैरत थी तो फिर अपनी बीवी को भी मारता ना। अपनी बीवी को जेल में ले गया, मेरे भाई को कब्र में उतार गया। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर अमुदार होने वाली ख़बरों में से एक ख़बर जो मंजर आम पर आई है कि रईस नामी डिलीवरी बॉय का बेदर्दी के साथ कत्ल। मियाँ बीवी नाज़रीन अपने घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि डिलीवरी बॉय उनके घर डिलीवरी देने जाता था। एक खातून के साथ उसकी मुलाकात होती है। डिलीवरी के बहाने अगर राब्ता होता है तो उनके साथ उनका राब्ता इतना बढ़ता है कि वो उनके बकौल के ये जो सा रईस नामी लड़का था उस खातून को बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया। जब ये मालूमात उसके खावन के पास पहुंची तो घर में बुलाया और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल तो किया ही नाज़रीन, लेकिन कत्ल करने के बाद उनका दिल ना भरा तो उसकी लाश को आग लगा दी गई, बेदर्दी के साथ जला दिया गया। उस रईस नामी जो जिसका कत्ल हुआ है नाज़रीन, उसकी बड़ी हमशीरा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आपके भाई का जिस तरह से कत्ल किया गया है। मुझे ये बताइएगा कि बहनों का अपने भाइयों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, हमदर्दी होती है, बहन भाइयों का लाड उठाती है, तो कभी छोटे होने के नाते उसने कभी आपको तंग किया, कभी आपसे कोई दिल की बात शेयर की हो कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ या मुझे कोई लड़की पसंद है बाहर से? नहीं नहीं, ऐसी कभी उसने बात नहीं की थी। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, घर में भी सबसे बड़ी हूँ। मैंने तो उसको अपने हाथों से पाला बड़ा किया है। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे माँ बाप की तरबियत भी ऐसी नहीं थी। सब ने अरेंज मैरिज शादियाँ, हम सब बहन भाइयों की जो है ना अरेंज शादियाँ हुई हैं। किसी ने भी नहीं अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई। तो रईस क्यों करवाएगा? रईस क्यों शादी करवाएगा? रईस भी हमारी मर्ज़ी से शादी करवा रहा था और हमने लड़की के साथ उसका फ़ेस टू फेस बात करवाई थी, उसको पसंद करवाया था। उसने कहा हाँ बाजी मुझे पसंद है। रायविंड में मैं रहती हूँ, रायविंड में हमने उसके निकाह किया हुआ था और वो बहुत खुश था अपने निकाह से। अभी ये देखे ये ड्रेस उसने अपने निकाह पे पहना, अभी शेरवानी लेके आया और उसने काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की। अभी कर रहा था कि बाजी मेरी शादी पे आप सब लोगों ने बहुत अच्छा करना है, ये करना है। हमने कहा हाँ भाई, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये क़यामत भी आनी हमारे घर, और ये क़यामत लाने वाले वो फ़िरौन है। 3 फ़िरौन है हमारे पास सामने, एक वो आमना है, एक फरहान है, एक इनका भाई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसके भाई को क्यों नहीं सामने कर रहे, उसके भाई का क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे और उसके भाई का क्यों नहीं पता लगवा रहे कि ये भी मुनव्वज़ है। मुझे बताएं, वो फरहान कह रहा कि मैं अकेला हूँ। कभी अकेला बंदा कत्ल कर सकता है? अकेला बंदा जला सकता है किसी को? अकेला बंदा किसी की लाश उठा के गाड़ी में रख के मोटरवे से जाके मुल्तान हाईवे रोड है वो उधर शाम की भट्टियाँ फेंक सकता है? नहीं फेंक सकता। मेरी जेठानी की बहन उधर रहती है, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा बाजी ये मेरे भाई के साथ ऐसा वाक़या हो गया कि आपको पता है? उसने कहा तौबा तौबा, सारे गांव में धूम मच गई है, किसी ने नाश्ता नहीं किया। 7:30 बजे मेरे भाई की लाश बरामद हुई है। मुझे उधर से फ़ोन आया है कि बाजी तौबा, इधर तो किसी ने नाश्ता नहीं किया, किसी ने चूल्हा नहीं जलाया, लोग इतने रोए हैं, इतना लाश को देख के। किस माँ का बेटा है ये, किस बहन का भाई है? किसने कितनी बेदर्दी से इधर फेंक के आग लगा दी। यकीन करे उधर मुझे फ़ोन आया, मैं तड़प गई। मैंने कहा अल्लाह ये मेरा भाई है, मुझे पता नहीं था ये मेरा भाई है। जो वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो जो सी आमना नामी खातून है रईस के साथ हंस हंस के बातें कर रही है वीडियो कॉल्स में, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई ये वीडियो हमने दी है,
ये उन्होंने अभी हमें कोई वीडियो नहीं दी। ये वीडियो जो हंस हंस के बातें कर रही है वीडियो कॉल पे, ये वीडियो हमने दी है। माजरत के साथ बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, ये जो हंस हंस के वो बातें कर रही हैं, ये जो आपके पास स्क्रीनशॉट या वीडियो की जो रिकॉर्डिंग आई है, ये कत्ल होने के बाद आई थी या आपको पहले इस चीज़ का अंदाज़ा? एक्सीडेंट के बाद आई है। ये जो सारा मामला हुआ इसके बाद आई है। वो उसका कोई दोस्त था, उससे मेरा भाई बात वगैरह शेयर करता था। उसने ये कहा कि ये देखो, पहले तो हंस हंस के बातें करती थी, उसको फंसा लिया, फिर बाद में उसको ट्रैप किया। अब ये झूठ बोल रही है कि रईस मुझे ट्रैप करता था। भाई कोई किसी मर्द औरत को ट्रैप नहीं कर सकता जब तक औरत की मर्जी ना हो। औरत की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। हम भी औरतें हैं, हमें पता है। औरत के बगैर कोई मर्द टच नहीं कर सकता जब तक औरत की रजामंदगी ना होगी। वो ये कैसे कह सकती है, वो कैसे कह सकती है कि वो मुझे ट्रैप करता था? वो तुझे ट्रैप करता था, अपने मियाँ को बताओ, अपने ससुर को बताओ, अपने महके में बताओ, FIR कटवाओ। पढ़ी लिखी हो, खुद जाओ, डायरेक्ट जाके FIR कटवा दो। हमें पता हमारे बच्चे ने गलती की, हम कोई ना कोई हल निकाल लेते। ठीक है, हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में था, हम उसको डांटते, हम समझाते, लेकिन ये जुल्म करने से पहले उसको डर नहीं लगा। उसको सारा इल्ज़ाम दे दिया ट्रैप करने का, ये मुझे ट्रैप कर रहा है। कहाँ से वो ट्रैप कर रहा है? खबर अमुदार होती है, उसमें ये भी वो बयान देती है कि जी मेरे घर आता है तो मेरे गर्दन पे छुरी रखता है, कभी कहती ब्लेड रखता है, तो घर के अंदर दाखिल हो जाता है, 5 लाख रुपया कैश भी लेकर चले जाता है, 3 तोले सोना भी लेकर चले जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं आपके मरहूम भाई पर? भाई ये झूठ है बिल्कुल। अगर 5 लाख रुपया लाता मेरा भाई, गोल्ड का सेट लेके आता, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी 20,000 का मोबाइल लेने जाने के लिए? वो 20,000 का। फिर वो झूठ बोलती है मैंने अपनी 8 साल की बच्ची को ऐसे इशारा किया। भाई मुझे बताएं, इशारा किया था तो फिर इसको थाने का रास्ता नहीं आया था, इसको पुलिस का रास्ता नहीं आया था। बच्ची को जो इशारा किया, इसका ससुर इसके साथ मुनव्वज़ है। इन्होंने इसकी जो आमना खतून है ना, इसका ससुर का सारा प्लान है, इन्होंने सब ने मिल के प्लान किया है। अब ये फरहान कह रहा मैंने अकेले ने सब कुछ किया, ये भाई झूठ बोल रहा है। इसका ससुर भी है, इसकी एक नंद है, इसका एक नंदोई ऊपर रहती, इसकी शादीशुदा नंद रहती थी इनके साथ, वो भी दोनों मियाँ बीवी। इसका ससुर भी है और इसका एक देवर है हवालात में। उसका किसी ने भी एक बार भी नहीं इंटरव्यू लिया। जब आखिरी बार उसके साथ मुलाकात या उसके साथ आपका जो राब्ता हुआ, कोई ऐसी बात जिससे आपको अंदाज़ा हो कि ये कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं मेरे साथ? फ़िलहाल कुछ भी नहीं, बस जब भी होती थी बात बच्चों की, मेरी भी अपनी शादी के बारे में बात करता था। हाँ, और हम भी बड़े खुश थे, मेरे भाई ने रायवेंड में बारात लेके आनी। हमें तो सबसे ज़्यादा ये खुशी थी कि मेरे भाई ने रायवेंड में बारात लेके आनी। और जब निकाह हुआ है, हमने बैंड बजाया, हॉल में खाना खाया, छोटी सी वीडियो बनाई है उसकी 40-45 मिनट की उसकी वीडियो। उसने अपनी वाइफ को ऐसे हाथ में हाथ डाल के स्टेज पे लेके आया। हम कैसे वो सारे मंजर भूल जाएं? ये ड्रेस मेरे भाई ने अपनी मर्ज़ी से लेके आया। हमने कहा ये ड्रेस पहनो, कहने लगा नहीं, वो लिशबा ने कोई इस तरह का कलर पहना, मैं अपनी वेस्टकोट उस तरह की लाऊंगा तो जाऊंगा। हॉल वाले हमें फ़ोन कर रहे थे जल्दी आओ जल्दी। ये इस शेरवानी की वजह से लेट हो गए हम लोग। यकीन करें, हमारे पूरे मोहल्ले से पूछ ले, हमारे रिलेटिव से पूछ ले, हला जो हमसाई होते हैं वो सबसे करीब होते हैं। मेरे भाई के तो गलियों के जो ना ये जहाँ जानवर है ना, वो भी तारीफ़ करेंगे। मेरा भाई इतना अच्छा था। लेकिन मामलात हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती कि मामलात किसी के साथ नहीं होते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता किसी को मरवा देना। ये कितना बड़ा जुल्म है। अगर किसी के साथ किसी की कोई रिलेशन होती तो उसका मतलब ये होता कि अपना गंद उठा के अगले के ऊपर फेंक के उसको कत्ल करवा दे, उसको जला दे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई इंसाफ नहीं। हमें तो इंसाफ हुकूमत से मिलना है। मगर आज भी यही कहा जा रहा है, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल हुआ। ये कोई गैरत नहीं। ये कैसी गैरत है? गैरत थी तो फिर अपनी बीवी को भी मारता ना। ठीक है, इसकी 8 साल बच्ची को उसने क्या करना था? इसने झूठ बोल रहा है भाई, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कोई गैरत के नाम का कत्ल नहीं है। कत्ल है था, अपनी बीवी को भी मारता, खुद अपनी मेरे भाई को भी मार देता। हमें पता होता भाई ये गैरत के नाम पे ना मेरा भाई जाता, ना वो अपनी बीवी को मारता, ना मेरे भाई को मारता। हम कुछ सोचते। ये कैसी गैरत है कि अपनी बीवी को जेल में ले गया, मेरे भाई को कब्र में उतार गया। अल्लाहु अकबर। नाजरीन, रईस नामी 22 साल जिसकी उम्र थी, उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। इनकी बहन का ये कहना था कि 2 महीने से वो निकाह में था और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी थी। आज भी ये बहन उसकी शादी के कपड़े
यहाँ अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और शादी की तैयारियां कर रहे थे, और वो लड़का खुद अपनी शादी के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं अपनी शादी पे ये पहनूंगा। बहनों के जो लाड होते हैं अपने भाइयों के साथ, वो भी उठवाता था अपनी बहनों के साथ। नाज़रीन, फैसला आपने करना है और हुकूमत वक्त से हमारी दरख्वास्त है कि इस केस पर नज़रसानी करें और जहाँ तक हो सके इस केस पर रहनुमाई फरमाइए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।